मॉर्निंग स्पेशल में खबर पाकिस्तान से, जहां मेडिकल की एक छात्रा 2 महीने से लापता थी और घर वाले उसकी तलाश के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने इस लड़की को लेकर अहम खुलासा किया, जिसमें यह बताया गया कि लड़की आईसिस से प्रभावित थी और इसका इरादा था ईस्टर पर धमाका करने का। मेरा नाम नौरीन है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखती हूँ। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन आईएसआईएस ने उसे बना दिया ब्यूटी बम। आज टीवी पर बोलेगी पाकिस्तान की ब्यूटी बम। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था। बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। इसके खूबसूरत शक्ल पर मत जाइएगा, इसके भोलेपन से कुछ नतीजा निकालने की भूल भी मत कीजिएगा। वो कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज सोना नहीं होती। इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जी हां, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ये लड़की आईसिस की आत्मघाती हमलावर है। साल की इस खूबसूरत लड़की के बारे में आगे आपको कुछ बताएं। आप खुद इसकी जुबान से इसका सच सुन लीजिए। मेरा नाम नौरीन है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे फादर का नाम अब्दुल जब्बार है, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मैं खुद जो है वो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की एमबीबीएस की तालिबा हूँ। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन सच इतना ही नहीं है। इससे आगे का जो सच है वो बेहद भयावह है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डीजी आसिफ गफूर के मुताबिक नौरीन आईसिस की आतंकी है और वो ईस्टर के मौके पर लाहौर में आत्मघाती धमाका करने आई थी। और पिछले दिनों 14 अप्रैल को जब लाहौर में ऑपरेशन हुआ तो हमने उसको बाजियाब कराया। अभी मैं आपको उसकी गुफ्तगू सुनाऊंगा कि उसने गिरफ्तारी के बाद क्या पैगाम दिया। अपने कबूलनामे में नौरीन ने भी माना है कि उसका इस्तेमाल आत्मघाती बम के रूप में होना था। इन कार्रवाइयों के लिए 1 अप्रैल को तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और इस सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था। बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उससे कबल पहले ही 14 अप्रैल की रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे घर पर रेड किया। नौरीन को शनिवार को लाहौर में आतंकियों पर कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लाहौर के जिस पंजाब हाउसिंग सोसाइटी की तस्वीर नजर आ रही है, वहीं से एक ऑपरेशन में नौरीन को गिरफ्तार किया गया है। उस ऑपरेशन में एक आतंकवादी को मार गिराया गया, जबकि नौरीन और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस शूटआउट में 6 लोग जख्मी भी हुए और हथियारों का बड़ा जखीरा भी हाथ लगा। मारे गए आतंकी की पहचान अली तारिक के रूप में हुई है। हैदराबाद से जो एक लड़की जो थी वो मिसिंग हो गई, फिर उसका फेसबुक पे पैगाम आया कि मैं जो है वो दाइश के साथ ज्वाइन कर गई हूँ, और वो पैगाम आया। उसके वालिदैन ने आर्मी चीफ से एक अपील की कि हमारी बच्ची को बाजियाब कराया जाए और जो कसूरवार हैं उनके साथ डील किया जाए। तो आर्मी चीफ ने डीजीएमआई को ख़ास हिदायत दी कि ये जो बच्ची है हमारी अपनी बच्ची है, कौम की बच्ची है, इसको दरियाफ्त करना और इसको वापस लेके आना हमारी जिम्मेदारी है। हैदराबाद की रहने वाली नौरीन 10 फरवरी को अचानक लापता हो गई थी। उसके घर वालों ने इस बाबत पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि करीब 2 महीने सीरिया में गुजारने के बाद आतंकी वारदात को अंजाम देने वो 6 दिन पहले लाहौर आई थी, लेकिन खुफिया एजेंसी की पैनी नजरों से वो बच नहीं पाई और आत्मघाती हमले से पहले उसे दबोच लिया गया। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह उठता है कि मेडिकल की एक छात्रा कैसे आतंक के रास्ते पर जा निकली। कैसे वो लड़की जिसने लोगों की मदद करना, उनका इलाज करने का सपना देखा था, उसने दहशतगर्दी को अपना मिशन बना लिया। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से निकलकर कैसे ये आईएसआईएस की चंगुल में जा फंसी, देखिए।
साल की मेडिकल छात्रा नौरीन लेघारी जब सिंध प्रांत के जामशोरो के लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जाया करती थी, तब उसके चाल चलन से किसी को जरा भी शक नहीं था कि उसके इरादे क्या हैं। यूनिवर्सिटी के वीसी नौरीन को याद कर बताते हैं कि वो बेहद सामान्य सी लड़की थी और सिर्फ पढ़ाई से वास्ता रखती थी। कि बच्ची बिल्कुल बहुत ही सिंपल एक बच्ची थी वो, एंड पूरे क्लासेस में वो सही तरह आती रही है, पढ़ने में अपने ठीक थी, अलग सलग रहती थी लोगों से। सिर्फ उसकी 3 से 4 दोस्तें थी जो बहुत उसकी क्लोज दोस्तें थी। उनकी सबकी स्टेटमेंट्स हमने ले ली हैं। हालांकि कहा जाता है कि पिछले साल से ही नौरीन में बदलाव दिखने लगा था। वो इंटरनेट पर तारिक नामक आतंकी के संपर्क में थी, जिसने उसका ब्रेन वॉश कर आतंकवाद की तरफ धकेल दिया। वो अचानक बुर्का पहनने लगी और 5 वक्त नमाज पढ़ने लगी। उसके बर्ताव में इस बदलाव की खबर उसके घर वालों को भी दी गई थी, लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हुआ। स्पेकुलेशंस जो बहुत ज्यादा की गई हैं मीडिया या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। वो हमारी बेटी अज़ार है, उसका एहसास हमें है, बाकी को शायद उतना नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह से भी मेरी बेटी किसी तरह जाती, ऐसे ही भाग के जाती, कुछ इस तरह से जैसे स्पेकुलेट किया जा रहा है, तो घर से कोई पैसे, कोई सोन, कोई कपड़ा, इवन टूथब्रश तक कुछ तो लेके जाती। इंटरनेट से नौरीन को बनाया आतंकी। इंटरनेट से ISIS के संपर्क में आई नौरीन। 10 फरवरी को यूनिवर्सिटी से लापता नौरीन बगदादी की सेना में शामिल हो चुकी है। इसका खुलासा पिछले महीने हुआ, जब तारिक नामक आतंकी के फेसबुक प्रोफाइल से पिछले महीने एक संदेश मिला था, जिसमें कहा गया था कि वो खलीफ की सरजमी पर पहुंच गई है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर यह स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इस संदेश में कथित रूप से नौरीन ने लिखा था, भाई मैं नौरीन हूँ, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको मैसेज किया है कि मैं अल्लाह के फजल से खिलाफत की सरजमी में हिजरत करके पहुंच चुकी हूं और अल्लाह से उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी कभी ना कभी जरूर हिजरत करेंगे इंशाअल्लाह। बताया जाता है कि नौरीन को तारिक नामक आतंकी ने हथियार चलाना सिखाया और सुसाइड बॉम्बिंग के टिप्स दिए। दोनों ने ईस्टर के मौके पर हमले की जगह के लिए कई दिनों तक रेकी भी की थी। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि लाहौर आने के बाद दोनों ने निकाह कर लिया था। पाक फौज की तरफ से नौरीन का जो कबूलनामा जारी किया गया है, उसमें उसने तारिक अली और अबू फौजी का जिक्र किया है। उसने साफ कहा है कि वो अपनी मर्जी से हैदराबाद से लाहौर आई थी और ईस्टर पर आत्मघाती हमले की साजिश थी। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। अली की शुरू से ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मंसूबाबंदी थी, जैसे कि खुदकुश हमला करना और जो है इंटेलिजेंस एहलकारों को अगवा करना। उसके साथ अबू फौजी नाम का लड़का था, उसके साथ इन कार्रवाइयों में मुलविस था। इन कार्रवाइयों के लिए 1 अप्रैल को तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही 14 अप्रैल की रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे घर पर रेड किया। लेकिन इस कबूलनामे के बावजूद नौरीन परिवार ये मानने को तैयार नहीं कि वो आतंकवादी है। नौरीन के भाई का कहना है कि उनका परिवार इस दावे पर कायम है कि बहन का अपहरण हुआ है। इंटरवेंशन होती रही, इन्वेस्टिगेशन होती रही पुलिस की तरफ से, और 6 दिन के बाद, शायद 5 दिन के बाद पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि मतलब लड़की उस दाइश वाली तरफ गई है। हमने तो इसको पहले ही फ्यूटाइल कह दिया, बेसलेस कह दिया, क्योंकि हमारे पास मतलब रियल इन्फॉर्मेशन तो कोई भी ऐसी सच नहीं थी। नौरीन के परिवार का ये भी कहना है कि नौरीन के जिस बस से लाहौर जाने का CCTV फुटेज मिला है, वो नौरीन से जरा भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि ये बात भी उन लोगों को नहीं पच रही कि किसी आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए भागने वाली लड़की अपना मोबाइल लेकर क्यों जाएगी। कहा गया है कि वो 1:45 बजे डायवो में बैठकर यहाँ से लाहौर रवाना हो।
डायवो की जो सीट नंबर 12 है उसमें चढ़ने वाली जो बच्ची है, जिसकी धुंधली सी तस्वीर डायवो की सीसीटीवी कैमरा में है, उसकी हाइट कोई 5 फुट 6 इंच से 5 फुट 7 इंच है, जबकि हमारी इस बहन नौरीन की हाइट 5 फीट के करीब। कितना अजीब है ना, कुछ दिनों पहले तक नौरीन को ढूंढने के लिए पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अब जब नौरीन को लेकर इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा, यहाँ तक घर वालों को भी नहीं। आज तक ब्यूरो। ओडिशा के बालनगीर जिले में कई दिनों से फैली तेंदुए की दहशत का अंत हो गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कुरुली गांव में घुसे तेंदुए को कब्जे में ले लिया, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में वन विभाग के रेंजर घायल हो गए। ये बिन बुलाया मेहमान जब जंगल से भटककर इंसानी बस्ती में घुसा तो हर तरफ हड़कंप मच गया। बालनगीर जिले के कुरली गांव में तेंदुए के घुसने की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। दहशत में गांव वाले घर से बाहर सड़कों पर आ गए। कुछ लोग मकानों की छतों पर भी जा चढ़े। गांव वालों के शोर से सहमा ये तेंदुआ इस घर से उस घर, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, पूरे गांव में इधर से उधर दौड़ने लगा। गांव वालों की भीड़ लाठी डंडे लेकर तेंदुए के पीछे दौड़ने लगी। एक बार की तेंदुए और भीड़ का आमना सामना भी हुआ, लेकिन लोगों की भीड़ तेंदुए पर काबू पाने में नाकाम रही और तेंदुए के हमले में 3 लोग जख्मी हो गए। इसके बाद तेंदुआ एक घर की आड़ लेकर छिप गया। इसके बाद स्थानीय वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वो भी इसे पकड़ पाने में नाकाम साबित हुई। जब गांव वाले और स्थानीय वन विभाग तेंदुए के आगे हार मान गए, तब जाकर हीराकुंड वाइल्ड लाइफ डिवीजन की टीम को तेंदुए पर काबू पाने के लिए बुलाया गया। टीम ने तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन चलाया और उसे एक मकान के भीतर घेर लिया। वन विभाग का एक कर्मी घर की छत पर चढ़ गया और कुछ लोगों ने नीचे मोर्चा संभाला। अचानक घर की छत पर तेंदुए ने दस्तक दी और आनन फानन में भीड़ के बीच से होता हुआ वो फिर भाग निकला। लेकिन ज्यादा देर तक वो वन विभाग को चकमा देने में कामयाब नहीं हुआ। तेंदुए को एक घर के भीतर घेर कर टीम ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया। लेकिन इस ऑपरेशन में वन विभाग के रेंजर विजयानंदा खूंटा बुरी तरह जख्मी हो गए। बाद में तेंदुए को भुवनेश्वर के नंदन कानन चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया। बालनगीर से मोहम्मद वसीम के साथ आज तक ब्यूरो।